अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, अगर हम कल की वीडियो की बात करें, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप लोग ने अपनी जो तैयारी है वो 3 दिनों में कंप्लीट करनी है केमिस्ट्री के हवाले से। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। मीन्स कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपकी पेपर्स की, और इसके अलावा हम देखेंगे कि किन चैप्टर्स को करके आप लोग हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए थे, लेकिन आज की वीडियो इस हवाले से है कि आप लोग जिन मर्जी चैप्टर को चूज कर लो, आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो 80+ इंशाल्लाह आ जाएंगे। कल की वीडियो में मैंने अपनी तरफ से बताया था कि आप लोग इन चैप्टर्स को कर लो तो आप लोगों के मार्क्स आएंगे। आज की वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी कि इन चैप्टर में से इतना पार्ट आ रहा है, इन चैप्टर में से इतना पार्ट आ रहा है। तो जो भी आप लोग पार्ट करना चाहो, जो भी आप लोग पार्ट चूज करना चाहो, तो उसको आसानी से कर सकते हो। क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ बच्चों ने क्या कहा था, उन्होंने 1 और 2 को लोगों के चांस के लिया था, किसी ने 5-15 को लोगों के चांस के लिया था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं सारे चैप्टर्स के बारे में बता दूं कि इस चैप्टर में से इतना पार्ट आ रहा है और इस चैप्टर में से इतना पार्ट आ रहा है, ताकि जिस बच्चे ने जिस हिसाब से तैयारी की है तो वो आराम से इस चीज़ को इतना पैनिक ना हो और रिलैक्स होकर अपनी तैयारी वो कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर स्कीम आपकी, क्योंकि पेरेंट्स की तो मैं ऑलरेडी बना भी चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आपको पता है कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है MCQs का। MCQ टोटल आपको आते हैं 17। ठीक है, और आपको पता है कि आपके टोटल चैप्टर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 16 आपके टोटल चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो आपके फर्स्ट 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, पहले सारे के सारे 15 चैप्टर्स जो हैं उनमें से आपको एक एक MCQs आएगा, जबकि जो लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर है उसके अंदर से आपको 2 MCQs आएंगे। तो इस तरह आपके जो MCQs के मार्क्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। आपको पता है कि MCQs के लिए क्या करना होता है कि आपने सारे के सारे MCQs करने हैं। कोई आप लोगों ने चॉइस छोड़ी हर एक चैप्टर का, बेशक आप उसमें से लॉन्ग कर रहे हो, तैयार नहीं कर रहे हो, आप उसमें से शॉर्ट तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने उस चैप्टर में से लास्ट में आप लोगों ने MCQs जो है वो कंप्लीट करने हैं। इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ, स्टूडेंट्स को देती हूँ, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप लोगों ने उन चैप्टर्स को छोड़ा हुआ है, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग पास्ट 10 ईयर्स पेपर जो हैं वो लास्ट में निकाल लो। मीन के 10 साल पुराने पेपर, केमिस्ट्री के पेपर जो होता है या फिजिक्स का पेपर जो होता है, बायोलॉजी का पेपर होता है, इसके अंदर 5 साल जो पेपर होते हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों ने 10 साल पुराने पेपर जो है वो लास्ट मंथ सॉल्व किए हों, उनके MCQs देखे हों। ठीक है, और अब तो इस हिसाब से आप लोगों का पेपर पैटर्न और ट्रेंड चेंज हो रहा है कि वो बिल्कुल भी पास पेपर में जो क्वेश्चन आए होते हैं उनको बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, उनका हर दफ़ा जो MCQs होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेजोरिटी ऑफ MCQs, अगर आपके 100% MCQs हैं तो 80% MCQs जो होते हैं वो न्यू होते हैं, जबकि 20% MCQs जो होते हैं वो रिपीटेडली होते हैं। और मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि आप लोगों का आप जो 25% पेपर जो होता है वो होता है एनालिटिकल बेस्ड। एनालिटिकल बेस से मुराद ये नहीं कि आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दे दिया होगा इस तरह वगैरह। एनालिटिकल बेस मीन्स कॉन्सेप्चुअल बेस। उन्होंने वहाँ पे आपसे रीजनिंग पूछनी है, आपसे क्वेश्चनिंग करनी है कि आप लोग ये चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, केमिस्ट्री में चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जब अपने MCQs प्रिपेयर करने हैं तो आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज का कोई भी MCQs नहीं छोड़ना। आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज के MCQs लास्ट में करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग एक्सरसाइज के MCQs छोड़े और वही आ रहे हो तो उसमें गलती कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो आप लोगों ने लास्ट में करने हैं। उसके अलावा 10 ईयर्स पास पर के MCQs जो है उनको आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, बुक के बाहर से कोई MCQs नहीं आएगा, सारे बुक में ही से आने हैं। आप अपने की पॉइंट्स देखो, आपको पता है जब आपको चैप्टर तो एंड पेज के ऊपर उन्होंने की पॉइंट्स लिखे होते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखे होते हैं, उनको भी आप लोगों ने लास्ट में चेक करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का MCQs का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं आपका सब्जेक्टिव पार्ट। आपको पता है सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है और एक आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पार्ट। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उसके 3 पोर्शन होते हैं, मींस के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पोर्शन हो गए। अगर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, इसमें आता है चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 10, 14 एंड 15। ये आपके चैप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब चैप्टर्स में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर 1 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 2 आते हैं, चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 आते हैं, चैप्टर नंबर 14 में से आपको 3 आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 15 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, ये आपके आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक सो कि आप लोगों ने पहले आप लोगों को पेरेंट्स स्कीम का पता है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, आप लोगों को बचा जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों ने ना सुनी हो या आप लोगों से मिस हो गई हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए, चैप्टर नंबर 1 में से भी 2, 3 सिर्फ ऐसे, चैप्टर नंबर 14 में से 3 आने, जबकि चैप्टर नंबर 15 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आना है। हर एक जो सवाल होगा उसके 2 नंबर होंगे।
अगर बच्चों आप इन सब के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखो, टोटल आपको कितने आ रहे हैं, आपको टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं 12। आपने इनमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन से कैरी करा होगा 2 मार्क्स, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 16। अगर बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इसमें आता है आपका चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8 एंड 16। अब इनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में से भी 2 आपको आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से भी आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और चैप्टर नंबर 16 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। सेम बच्चों इसी तरह आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, आपने इनमें से 8 करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन कैरी कर होगा 2 मार्क्स, टोटल आपके मार्क्स होंगे 16। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आएगा। इसके अंदर कौन कौन चैप्टर्स हैं, इसमें बच्चों आपका चैप्टर नंबर है 3, 9, 11, 12 और 13। इनके मार्क्स क्वेश्चन चेक करें तो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आपको सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, और चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। इन सबको मिलाकर आपको टोटल बन जाते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लेकिन बच्चों आपने इसमें से करने होंगे अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन करके होगा 2 मार्क्स, तो आपको टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12। ओके बच्चों, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपका पोर्शन है किसका, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। अब आपको पता है कि आपको टोटल उन्होंने 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या होंगे, उसके आगे 2 सब पार्ट्स होंगे, और आपने इनमें से कोई 3 करने होंगे। 3 का मतलब क्या है कि आपने टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्योंकि हर एक के जो क्वेश्चन होगा उसके आगे 2 पार्ट्स होंगे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। 5 में से आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो किन किन चैप्टर से मिलकर बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 1 और 2 से मिलकर। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 5 और 15 से मिलकर। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो मिलकर बनता है 7 और 10 से। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो मिलकर बनता है चैप्टर नंबर 8 और 12 से। और क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो मिलकर बनता है चैप्टर नंबर 9 और 11 से। मेरे जो सबसे फेवरेट पार्ट है, जो कि मैंने हमेशा प्रायोरिटाइज किए हैं, जो किए हैं वो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। ये मैंने बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरह किया था और हमेशा मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 7 किया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं अक्सर छोड़ देती हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो है हाइड्रोकार्बन का, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर हमेशा इशू रहता था, ये वाला मैंने क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। और 12 जो है आगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का है, तो इससे मैं इसको हमेशा छोड़ देती। ये नहीं था कि मैं इसको करती नहीं थी, मैं करती थी इसको, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और फिर उसके MCQs में अच्छी तरह कर लेती। बट व्हेन आई वाज इन MD-CAT तो फिर मुझे सारा अच्छी तरह करना पड़ा था, मुझे सारा वर्ड टू वर्ड आता था। बट अनलकीली मैं नहीं उसको सक्सीड कर पाई MD-CAT को। इसमें भी अल्लाह के बाकी कोई ना कोई बेहतरी होगी, मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं 8 और 12 चैप्टर्स होते हैं मुझे हमेशा से मतलब थोड़े से ऐसे ही लगे, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि इनको पहले से कर लूँ लर्न, ठीक है। तो पहले से लर्न करके फिर मैं बहुत जल्दी अपना ये जो चैप्टर नंबर 12 है, ये सारे चैप्टर्स हैं वो मैं इनको अच्छी तरह क्लियर कर देती थी। तो आपको जो भी चैप्टर ईजी लगता है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कल की वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किन की आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो जब मैं चैप्टर नंबर 8 और 12 को मैंने मिस किया था अपने FSC की ड्यूरेशन के, तो मुझे MD-CAT में बड़ा मसला आया था, ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप लोग ये वाला पोर्शन चूज कर लो, ताकि आप लोगों को MD-CAT में इशू ना आए, क्योंकि तब तो आप लोगों को जितना आप लोग इन्फॉर्मेशन लो उतनी ही कम होती है, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम इतना थोड़ा होता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग ये वाला पोर्शन करो। ये वाला पोर्शन बहुत बहुत बेहतरीन है जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों के ये हो गए क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब आपको पता है कि हर एक पार्ट के क्या होंगे, एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। मीन्स कि चैप्टर नंबर 1 से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा ये भी 4 मार्क्स का होगा, चैप्टर नंबर 2 में से आपको आएगा ये भी 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो आ गए, अब आपने 3 करने हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप कर रहे हो, ये वाला पोर्शन आप कर रहे हो, ठीक है, और ये वाला पोर्शन कर रहे हो। तो मतलब कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन किए, आपने 6 क्वेश्चन टोटल आपने अटेम्प्ट किए हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 8 नंबर का ही क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और 8 नंबर का ही क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। मैं जनिए बता रही हूँ आप किस चैप्टर को भी कर लो, तो टोटल आपके मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं 24। तो इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पोर्शन भी क्लियर हो गया। अब ये हमारी बात होगी जो जनरली हमें पता भी थी कि हम लोगों ने किसके सब चैप्टर्स कर करने हैं। अब जो मेन बात आती है जो कि सब बच्चों को समझने वाली है, वो ये है कि आप लोगों ने किस तरह कम चैप्टर्स को तैयार करके आप लोगों ने फुल मार्क्स लेने हैं, किस तरह आप लोगों ने ये तैयारी करनी है। तो बच्चों आपके टोटल है 16 चैप्टर्स, ठीक है। इन 16 चैप्टर्स में से हमने चूज करने हैं वो चैप्टर्स जिनकी परसेंटेज और वेटेज ज्यादा है, ठीक है, जिनको करके आप लोग सिक्योर कर सकते हो 80+ मार्क्स इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आपने इन चैप्टर्स में से कोई लॉन्ग नहीं मिस करना, कोई शॉर्ट नहीं मिस करना, कोई एक MCQs नहीं मिस करना,
कोई चीज़ नहीं आप लोगों ने, जो मैं आपको चैप्टर्स अब बताऊंगी इनमें से आपने मिस नहीं करनी। 16 में से हमने 6 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयार करने हैं। सॉरी, इन 6 चैप्टर्स को बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेना। और चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप लोगों ने बच्चों इन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करना है। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला पेयर तैयार नहीं किया है, ठीक है, वो 1 और 2 करना चाहते हैं, 5, 15 करना चाहते हैं, बच्चों आप लोगों ने वो पेयर तैयार कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से शॉर्ट भी आ रहे हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। तो आप लोगों को इन चैप्टर्स को देखना पड़ेगा। और इन चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार करने का तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि कोई भी शॉर्ट आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का शॉर्ट आ सकता है, किसी कन्वर्जन दे सकते हैं, किसी का रिएक्शन दे सकते हैं। तो इन जनरली आपको ये पूरा चैप्टर तैयार करना ही पड़ता है। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप लोग इन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा जोर लगा लो। ये जो चैप्टर आपके 6 चैप्टर्स बनते हैं, इनको ही आप अच्छी तरह तैयार कर लोगे तो आप लोगों का लॉन्ग का पार्ट भी तैयार हो जाएगा, आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज भी तैयार होंगे। अब बच्चों ये चैप्टर्स जो बनते हैं, चैप्टर में 6 चैप्टर्स आपके बनते हैं। आप इन चैप्टर्स को अगर अच्छी तरह कर लोगे तो आप लोगों के ठीक है मार्क्स आ जाएंगे, 60 तक 70 तक आप लोगों के तसल्ली से मार्क्स आ जाएंगे, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, इनका अंदर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे मेरे साथ ऐसे भी अटैच हैं जो बहुत ब्रिलियंट, जो कहते हैं कि नहीं मैम हमारा मकसद है कि हमने 85 मार्क्स नहीं है, 80 प्लस हमने मार्क्स नहीं है, हमारा ये गोल है कि हमने मार्क्स नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को इन चैप्टर्स के साथ आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 14 और 16 आप लोगों ने इन चैप्टर्स के बच्चों शॉर्ट अच्छी तरह से तैयार करने हैं, ठीक है। 6 चैप्टर्स जो ये हो कि जो मैंने आपको बताइए तो सब बच्चों ने करने हैं, बेशक आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो, मिडिल स्टूडेंट हो, जिस तरह के भी स्टूडेंट हो, अपर ब्रिलियंट जो इस तरह के भी स्टूडेंट हो, ये वाले 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये चैप्टर्स तो बच्चों सारे बच्चों ने तैयार करने हैं, ठीक है, हर एक बच्चे ने तैयार करने हैं। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हमारी इतनी भी मार्क्स होगी, हम और नहीं कर सकते हैं, वो बाकी चैप्टर्स के तो एमसीक्यू चलो कर लें तैयार, उन्होंने कर लेने हैं एमसीक्यूज तैयार। लेकिन बच्चों इन चैप्टर्स के जिन्होंने शॉर्ट तैयार किए हुए ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके 80 प्लस मार्क्स लाजमन आएंगे। आप लोग ने अगर इन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लिए, जो कि मैंने आप लोगों को चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है, तो आप लोगों के मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों के नंबर आ जाने हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह इन चैप्टर्स को फोकस करना है। जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें नहीं, हमने नहीं करने इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हमने सिर्फ जो मैंने ऊपर बताया है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये चैप्टर्स करने हैं, तो बच्चों ठीक है आप लोग चैप्टर्स कर लो, तैयार कर लो, आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए कोई ना कोई चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि जो मैंने चैप्टर्स आप लोगों को एक्स्ट्रा बताए हैं 1, 2, 3, 4, 16 और 16 ये चैप्टर्स तैयार कर लो, तो आप लोगों का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है बच्चों वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, इंशाअल्लाह। अगर लेकिन आपको कोई लग रहा है कि हम ये वाला पोर्शन कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन कर लेते हैं, अब देखो समझो सिंपल सी बात है, कोई इतनी ट्रिकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग ये चैप्टर्स तैयार किए हैं, आप लोग 1 और 2 जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हो, तो आपको लगता नहीं जब आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लॉन्ग भी तैयार हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लोग तैयार हो जाने हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस तरह अपने जहन को प्लान बनाकर चलोगे तब आप लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है। ऐसी अंधों पागलों की तरह नबीनों की तरह करने लग पड़ोगे तो आप लोगों का सिलेबस भी बहुत ज्यादा रह जाएगा और आप लोगों को टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो प्लान के अकॉर्डिंग करोगे तो आप लोग बहुत जल्दी चीजों को कवर अप कर लोगे और चीजों को तैयार कर लोगे। अब बच्चों अगर हम टोटल मार्क्स की आपकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, वो भी जरूरी है बच्चों को मैं बता दूं। 17 मार्क्स हो गए किस चीज के? आपके एमसीक्यूज के, ठीक है। 44 मार्क्स हो गए बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, क्योंकि आपको पता है कि आपके फर्स्ट 2 जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उनके डिटेल में उनके 16 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसके कितने मार्क्स होते हैं? उसके होते हैं 12 मार्क्स, ठीक है। 44 मार्क्स हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, 24 मार्क्स हो गए आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। और उसके बाद आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 85, ठीक है। जो बच्चों मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं, ठीक है, आप लोग मेरी पेपर स्कीम वाली वीडियो भी देखो, उसके अंदर मैंने आपको बहुत ट्रिक्स बताई हैं। आप लोग मेरी जो कल वाली मैंने वीडियो अपलोड की है कि केमिस्ट्री की 3 डेज में आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह करनी है, A1 तरीके से आप लोग कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप लोग लाजमन देखो, ठीक है। उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमन दूंगी, तो बच्चों आप लोग देखो ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग अपना टाइम इधर उधर वेस्ट मत करो, ठीक है बच्चों। तो आज के इतना ही, आई होप सो कि आप लोगों की जो सारी की सारी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि हम मैम से पूछ लेते हैं कौन सा हमें चैप्टर्स करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन बताओ। मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करती हूँ, लाजमन करती हूँ, ठीक है। जिस बच्चे को कोई भी जरूरत होती है मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो विद इन 2-3 आवर्स में रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। इतनी जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ मैं जब भी फ्री होती हूँ, जब भी मोबाइल देखती हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये चैप्टर्स करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो मैम हम ये चैप्टर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे अब तक से पूरी कोशिश की
मैं आपको हर एक क्यूरी के जवाब दे दूँ, हर एक जो डाउट है बच्चों के ज़हन में, जब मेरे ज़हन में जो आता था वो मैंने क्लियर कर दिया है। क्योंकि जब मैं अपने एफएससी के ईयर्स में थी तो मुझे बहुत इशू होता था, क्योंकि फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट नहीं है 12th के बारे में। ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ पे फोकस करते हैं, एफए के ऊपर कर लिया, 9th के ऊपर कर लिया, ठीक है। उनके नज़दीक 11th-12th को कहते हैं फोकस ही नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ा इशू क्रिएट होता था कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिली। तो मेरा सोल पर्पज़ है, मेन पर्पज़ यही है कि जो बच्चे ये जो अकेडमीज़ नहीं जा सकते हैं, उनके लिए एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो अच्छी तरह तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।